दिशा। दिशा, ये यहां क्या कर रही है? तुमने सानिया से क्या कहा? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? मेरे ही घर में मेरे ही मेहमान को जलील करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप क्यों? शर्म आ रही है? अपनी बहन के सामने शर्म आ रही है? ये बताते हुए कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है? दी, मेरी समझ में नहीं आता, आप ये सब कैसे सुन सकती हैं? कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं ये सब? मुझसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस घर में रहना है तो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और सानिया से माफी भी मांगनी पड़ेगी। दी, आप चलिए मेरे साथ, इसी वक्त चलिए मेरे साथ। हाँ, शौक से जाओ, वरना माफी अभी मांगो। दी, आप सोच क्या रही हैं? मैं आपको एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। से सॉरी और लीव। माफी मांगो या इस घर से निकल जाओ। दी, लेट्स गो। आप माफी नहीं मांगेंगी। I'm sorry। क्या कहा तुमने? मुझे जरा ठीक से सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से कहो प्लीज। मैंने कहा I'm sorry, माफी मांगती हूँ तुमसे। अगर इससे तुम्हारी हैसियत बढ़ सकती है तो, और अगर मेरे पति यही चाहते हैं तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सुना तुमने? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। दिशा, जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? एक पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपकी हर बात मानूं। आपकी खुशी के लिए मैंने इनसे माफी मांग ली और इससे एक बार फिर से यह साबित किया कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। धर्मपत्नी? माय फुट। तुम अच्छे से जानती होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। रिश्ते के जिस डोर से हम दोनों बंधे हैं वो बहुत छोटी है, और अगर आपने मुझे झुकाने की कोशिश की तो आपको भी मेरे साथ झुकना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारी जीत हूं। अगर कोई दूसरा मुझे हरा देता है तो तुम्हें भी मेरे साथ हारना होगा। दी, ये सब क्या है? क्या है रानू? कुछ भी तो नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो दी। ये सब तुम क्यों कर रही हो? किस लिए कर रही हो दी? ऐसी छोटी छोटी बातें तो छोटी सी बात? तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे अधिकारों को चुनौती दी जा रही है और तुम कह रही हो कि छोटी सी बात है। एक पति का फर्ज होता है अपनी बीवी की इज्जत की रक्षा करना। तुम्हारा पति दूसरों के सामने तुम्हें बेइज्जत करता है, तुम कहती हो कि छोटी सी बात है। बस दी, बहुत हो गया। अब तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें इस घर में एक पल इस आदमी के साथ नहीं रहने दूंगी। नहीं रानू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों दी?
वो घर अब मेरा नहीं है। ये घर मेरा है और यही हमारी परंपरा है। किस घर को पराया कह रही थी? उस घर को जिसकी एक एक ईंट आज भी तुम्हारी याद में आंसू बहाती है। उस घर को पराया कह रही थी जो आज तक तुम्हें विदा नहीं कर पाया। ना अब तक उस घर से और ना अपने दिल से। और तुम इस घर में रहना चाहती हो जिसकी बेजान ईंटें तो दूर, जिंदा लोग भी तुमसे मुर्दा सा व्यवहार करते हैं। इस घर में रहोगी तुम? ऐसे क्या देख रही हो दी? देख रही हूँ कि तू कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। वो तो वैसे ही रहता है, छोटा, ना समझ। ऐसा क्यों कह रही है रानो? तो और क्या कहूँ दी? मेरी बड़ी बड़ी बातें करने से मैं बड़ी थोड़ी ना हो जाऊंगी, या आप मेरी बात थोड़ी ना मान लेंगी। आज अगर बाबा जिंदा होते तो? बाबा होते तो ना, लेकिन बाबा नहीं है रानो। लेकिन हम फिर भी हैं, जिंदगी फिर भी है और जीने की मजबूरियां भी हैं। मैं नहीं जानती थी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको अपनों के अपनेपन से दूर कर रही है। अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? और यूं रूठ कर? कुछ देर तो बैठो रानो। नहीं दी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद और इस बात का एहसास हो जाने के बाद कि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती, यह एहसास मुझे यहाँ रुकने नहीं देगा। और वैसे भी इंदर बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। इंदर भी आया है? हाँ, मैंने उससे कहा था अंदर आने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। तुम शादी में आओगी ना दी, या तब भी मेरे प्यार को तुम्हारी मजबूरी से हारना पड़ेगा। रानो, अब जरूर आना दी, वरना क्या? वरना मैं मंडप पे नहीं बैठूंगी, और ये मेरा वादा है आपसे। मैं आऊंगी रानो, मैं जरूर आऊंगी। अब ये तुझे कैसे बताऊं रानो कि अपनों का अपनापन ही मेरी वो मजबूरी है जिसने मुझे अपनों से दूर कर दिया है। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। इतने सारे लोगों को इनवाइट करने कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि इनमें से आधे लोग तो आएंगे ही नहीं। ये फैमिली के साथ, काजल अकेले अकेले। अरे ये क्या करोगे? ये लिस्ट मुझे दो, अगर किसी का नाम छूट गया तो बाबा नाराज हो जाएंगे। का किसी राजकुमारी की शादी है क्या? सुकन्या, नाराज क्यों हो रहे हो? सच कहूँ, इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना सारा खर्च हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। शादी के बाद सब लोगों के पैसे चुकाते चुकाते हम खाली हो जाएंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो सुकन्या, हम अभी सड़क पे नहीं आए हैं। दादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और इस शादी का खर्च मैं अच्छी तरह से उठा सकता हूँ, समझे तुम? हाँ, तुम भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो ना? मैं तो हूँ ही बुरी। सुकन्या, तो क्या, अपने पति को खर्च कम करने की सलाह दे रही हूँ, उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। लोग तो कड़वी बात में भी मिठास भरकर बोल देते हैं, और एक तुम हो
कि मीठी बात में भी कड़वाहट भर देती है। प्लीज सुकन्या चुप हो जाओ प्लीज। तुम्हें अपनी बातें मनवाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी सुकन्या। इसमें तुम्हारा नाम नहीं है बिटिया। अपनों से कटकर उन्हें दुख देकर गैरों से अपमान क्यों सह रही हो? तुम इस घर की मालकिन हो, फिर भी तुमने उस औरत से माफी क्यों मांगी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या फर्क पड़ता है बाबा? मेरे माफी मांगने से उसकी इज्जत या मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबा, मेरे माफी मांगने से ना तो मेरी इज्जत कम होती है ना ही उसकी इज्जत बढ़ती है, बल्कि मैंने तो ये साबित कर दिया कि वो गलत है, मैं नहीं। तुम्हें क्या लगता है बिटिया, अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? कोई और चाल नहीं चलेगी? नहीं बाबा, वो अपनी चालें चलना नहीं छोड़ेगी, मैं जानती हूँ। लेकिन अगली बार जब भी कभी वो कोई चाल चलने की कोशिश करेगी तो उसकी अंतरात्मा उसका विरोध करेगी और वो हमेशा मुझसे हारेगी। मैं तो सिर्फ उसके आगे झुकी हूं ना, लेकिन वो खुद अपनी नजरों में झुक गई है बाबा, हमेशा के लिए। दी इस घर में खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरअसल वो घर दी का है ही नहीं। हिंदा अपने घर में किसी पराई औरत के साथ अपने पति को बांट रही है वो, और वो पति जिसे दी की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। वो दी जिसको पूछे बगैर घर का पत्ता नहीं हिलता था, वो दी आज उस घर में बेइज्जत हो रही है। क्यों इंदर, आखिर क्यों हो रहा है दी के साथ ये सब कुछ? दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने वाली दी आज खुद इतनी दुखी क्यों है? क्यों? उसने इस जिंदगी को खुद चुना है। दिशा का उस घर में जाने का खुद का फैसला था, और इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ इंदर कि दी ने गलत फैसला लिया है, और कभी-कभी इंसानों के फैसले गलत हो जाते हैं। ऐसा ही गलत फैसला दी ने कर लिया, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि वो जिंदगी भर इस दुख को झेलती रहे, सहती रहे। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं रानू, हम कुछ चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मदद तो उसकी की जाती है जो चाहता हो। लेकिन दिशा, वो तो चाहती ही नहीं कि उसकी मदद की जाए। इनफैक्ट वो तो ये सोचती है कि उसको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, और हम लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक दिशा ना चाहे। उसे जिंदगी के ये सारे दर्द सहने होंगे, और हमें उसके दर्द सहने होंगे। घर आ गया। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। तुम जाओ।
हेलो हेलो इंदर। हाँ दिशा, तुम अब भी मेरी खामोशी को पहचानती हो। अपनों को कौन नहीं पहचानता है इंदर। तुम जानते नहीं हो तुमने मुझे कितनी खुशी दी है इस शादी के लिए हाँ कहकर। कितने दिनों बाद मुझे खुशी मिली है इंदर। तुम लेकिन मैं खुश नहीं हूं दिशा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने सुना है, मैंने जाना है, और जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो ठीक नहीं है। इसके बाद मैं खुश रह भी नहीं सकता दिशा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो इंदर? रानो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम देखना वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा इंदर। मैं तुमसे कुछ मांगता हूं दिशा, क्या तुम मुझे खुशियां दे सकती हो? नहीं दे सकती ना, तो फिर मुझे उम्मीदें भी मत दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। दिशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आज के बाद अगर वो आसपास दिखाई दे गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दिशा, नहीं इंदर, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। बात को समझा करो, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों दिशा, आखिर क्यों? मैंने कहा ना मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इंदर तुम मेरी बस बात। दिशा, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे घर के बाहर। अब हमारे बीच कुछ ही कदमों का फासला रह गया। अब या तो उन फासलों को तुम पूरा कर लो, या फिर मैं। नहीं इंदर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। इंदर तुम I love you, Disha. I love you, Disha. I love you, Disha. I really love you.